बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सज्जनों, आज प्रवचन का विषय है श्री राधे रानी की विरह वेदना, कृष्ण से करुण भरी पुकार। जिस समय भगवान कृष्ण अपने कर्तव्य पालन की बात श्री राधे रानी से कहते हैं और कहते हैं, हे राधे रानी, मुझे अब आपको छोड़कर जाना पड़ सकता है, इसलिए राधे धीरज रखो और मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा दो। राधे रानी कहने लगी, हे मेरे कृष्ण, तुम मुझसे खुद दूर जाने की बात कह रहे हो, ये भला कैसे संभव है मेरे कृष्ण, कैसे संभव है? ये मेरे प्राणधन जीवन, अगर धरती का किसान उससे रूठ जाए तो उस भूमि को बंजर होने में जरा सी भी देर नहीं लगती। फिर बताओ मेरे कृष्ण, तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन में भला क्या रह जाएगा? बताओ मेरे केशव, मेरी तो तुम्हारे बिना जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी मेरे कृष्ण। मैंने तो अपने मन मंदिर में तुम्हारे नाम ही की ज्योति प्रज्वलित कर रखी है, इसे अपने अश्रु रूपी तेल से प्रज्वलित कर रखा है। मेरे इन अश्रुओं की कीमत समझो मेरे प्राणेश, कीमत समझो। श्री कृष्ण कहने लगे, राधे, जब प्रेम किया है तो प्रेम की कीमत मत मांगो, बिक जाओ बिनमोल प्रेम की खातिर। राधे रानी कहने लगी, वाह कृष्ण, बड़ी आसानी से तुमने कह दिया कि हम बिक जाएं बिनमोल। अरे कृष्ण, बिनमोल के तो तुम भी नहीं बिके मेरे केशव। मेरे इन भावों का खरा मोल लिया है तुमने, कहीं भी कटौती के लिए तैयार नहीं हुए हो। कहते हो मुझे सतमोल चाहिए राधे, अपने लिए हर कीमत और राधे के इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों मेरे कृष्ण, आखिर ऐसा क्यों? ये राधा तुम्हारे बिना नहीं जी सकती मेरे कृष्ण, नहीं जी सकती। तुम्हें पाने के लिए मैंने तुम्हारी चाहत में, तुम्हारे प्रेम में अपने सारे सांसारिक बंधनों की, सांसारिक खास रिश्तों की तिलांजलि दी है मेरे कृष्ण, आहुति दे दी है अपने सारे संबंधों की, क्योंकि आखिर तुम मेरे हो और मेरे हो जाओ, मेरे बन जाओ मेरे कृष्ण। मेरे इस दिल, मेरे इस निश्चल निष्कपट प्रेम को समझ पाओ, मेरे इन भाव बेभोर आंसुओं की भाषा को समझ पाओ। बताओ मेरे कृष्ण, क्यों ना मांगू इन आंसुओं की कीमत जो हमेशा तुम्हारे लिए ही बहे हैं। नहीं जी सकती ये राधा तुम्हारे बिना कृष्ण, नहीं जी सकती मेरे कृष्ण। कहने लगे, कन्हैया, राधे, ये मिलना बिछड़ना तो मात्र शरीरों का है, आत्मा तो अजर और अमर होती है राधे। राधे कहने लगी, कहना कितना आसान है मेरे कृष्ण कि शरीर की कोई कीमत नहीं होती, आत्मा तो अजर और अमर होती है, परंतु मेरे लिए तो तुम्हारे इस शरीर की बहुत ही कीमत है मेरे प्यारे, बहुत ही कीमत है तुम्हारा यह शरीर। इस शरीर की कीमत जानना चाहते हो तो पूछो उन अनाथ बच्चों से जिनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए हों। तुम जाओ उनसे कहना, चुप हो जाओ बच्चों, आत्मा तो अजर अमर है, क्या हुआ माता पिता का शरीर नष्ट हो गया तो? चुप हो जाओ बच्चों। क्या ये संदेश वो बच्चे, नन्हे मुन्ने बिलखते बच्चे सहन कर पाएंगे? शायद कभी नहीं मेरे कृष्ण। फिर कैसे पहुँचोगे उन
नन्हे मुन्ने बच्चों के आंसुओं को तो नहीं सह पाएंगे वो ये दुख, जिनका रोम रोम अपने माता पिता का प्यार लाड़ दुलार पाने के लिए तड़प रहा हो। उन्हें वहाँ झूठे ढांढस की नहीं, अपितु माता पिता के लाड़ प्यार की बहुत ज़रूरत है। इस शरीर की कीमत ही जानना चाहते हो ना, तो पूछो उस जवान विधवा से जिसका पति उसे भरी जवानी में छोड़कर अपना शरीर त्याग कर चुका है। पूछो मेरे कृष्ण उस असहाय निरपराध विधवा से किस विषैले गंदे समाज में जीने के लिए मजबूर उसका पति उसे कर गया है। वो विधवा कैसे अपना सतीत्व बचाकर इस ऐसे समाज में कष्ट झेलकर अपना जीवन ढो रही है। उससे पूछो कृष्ण पति वियोग क्या होता है और पति क्या होता है, पति के शरीर की क्या कीमत होती है। शरीर की कीमत पूछना चाहते हो तो पूछो उन बेचारे वृद्ध अंधे माता पिता से जिनके लड़खड़ाते हुए कदम, गिरते पड़ते हुए, लाठी टेकते हुए, मार्ग टटोलते हुए, जिनके नेत्र जवान बेटे की मौत हो जाने पर उसकी याद में रोते रोते ज्योतिहीन हो गए हैं। बेटे के शरीर की कीमत उनसे पूछो मेरे कृष्ण जिनका सर्वस्व इकलौता बेटा ही था। पूछिए इन सबसे शरीर की एवं आंसुओं की कीमत क्या होती है मेरे कृष्ण। अरे इस राधा के तो प्राण ही तुम हो मेरे कृष्ण, इस राधा के तो प्राण ही तुम हो। राधा वो पीड़ा है कृष्ण जिसका इलाज ही केवल कृष्ण है। राधा वो दारा है कृष्ण जिसका जल ही केवल कृष्ण है। राधा वो दिया है कृष्ण जिसका तेल बाती सब कुछ कृष्ण ही है। यानी मेरे तो सब कुछ तुम ही हो, मेरे तो सिर्फ तुम ही हो मेरे कृष्ण। मेरा चांद भी तुम हो। आज मेरा चांद मुझसे जुदाई का ग्रहण मांग रहा है, मैं कैसे भला दे सकती हूँ। अपने चांद को ग्रहण नहीं दे सकती ये राधा, कभी नहीं दे सकती मेरे कृष्ण। हे विधाता मैं अपने पलक झपकने को भी अपने कृष्ण का नाम जपना समझती हूँ। आज वो मेरे कृष्ण शरीर का मोल मांगते हैं। मैं नहीं जी सकती मेरे कृष्ण आपके बिना, मैं एक पल भी नहीं जीना चाहती आपके बिना मेरे कृष्ण, कहने लगी राधे। और ये कहते कहते राधे अचेत हो गई। इससे आगे सज्जनों जैसे ही राधे रानी का शरीर बेहोशी के कारण निढाल होकर गिरने लगा, उसी समय मेरे केशव ने अपनी बाहें फैलाकर बाहों का सहारा देकर श्री राधे रानी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने सजल नेत्रों से राधे को अपलक देखते ही रह गए। एक दर्द भरी चीख सी उनके मुख से निकली, संभलो राधे, संभलो मेरी राधे, अपने आप को संभालो राधे। हे कृष्ण मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बिना, मैं जी नहीं सकती, मैं जी नहीं सकती। सज्जनों शेष अगले भाग में जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा श्री राधे रानी को कैसे समझाया। गलतियों के लिए मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूँ। वाणी विराम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम।